राधे 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 राधे। संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट काल कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और इसको धारण करने से मन विद्या में लगता है, माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। और दर्शकों, हमेशा की तरह हम सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सबके चहेते हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री राधे राधे बापू जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे बापू जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्ववत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। समस्त दर्शकों को कोट कोट नमन बंदन।
परमपिता परमात्मा के मंत्र रूपी खजाने में आपका भी हिस्सा है, आपका भी बड़ा सौभाग्य है कि इस खजाने को आप भी लूटो। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। दर्शकों, ये मृत्यु लोक में ही खजाना मिल सकता है। अच्छे कर्म करने से आप बैकुंठ जा सकते हैं, दूसरे लोकों में जा सकते हैं। वहां जाकर कहने लगे हम भगवान नाम की महिमा सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, वहां पर आपको कोई नहीं करने देगा, क्योंकि वो भोग भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए कुछ ऐसा कर्म कर जाएं जो आने वाली पीढ़ी भी कल्याण हो, और जहां भी हम जाएं वहां पर भी परमात्मा के समान आपकी खुशबू सदैव फैलती रहे। ये सदैव तभी हो सकता है जब आप प्रभु से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, उसकी भक्ति से जुड़ेंगे, उसके इंद्र कवच को प्राप्त करके अपनी भक्ति को जागृत करेंगे, अपनी कुंडली को जागृत करेंगे। अपने जीवन को आप सफल, कल्याणकारी, सुखदकारी बना सकते हैं। जी दर्शकों, अब अगर आप भी अपने जीवन को सरल, सार्थक व सफल बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर बेहद सरल है 0120-495-0001, 0120-495-0002। ये हमारे लैंडलाइन नंबर है। इन नंबरों पर अगर आप अभी कॉल करते हैं तो आपकी सीधे बात होगी राधे राधे बापूजी से। जी हाँ, देख रहे हैं आप हमारा बेहद खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान, जहाँ पर होता है आपकी सभी समस्याओं का समाधान, जहाँ इंद्र कवच धारण करने से, उसको गले लगाने से आपके सभी कष्ट, रोग सब आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। जानते हैं इंद्र कवच की क्या कुछ महिमा है। आपसे जानना चाहूंगी राधे राधे बापूजी, अगर बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे यत्न कर लिए, बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, कहाँ ने कुंडली दिखाती, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, ऐसे में इंद्र कवच क्या कुछ अपना कमाल दिखाए? हाँ, देखिए, विशेषकर बता देता हूँ इंद्र कवच क्या है। पहले तो ये समझने की, सोचने की जरूरत है। इंद्र कवच क्या है? ऐसा एक खजाना है, ऐसा यंत्र है, इसमें परमात्मा के नामों को स्थापित किया जाता है। इसमें जैसे ही आप परमात्मा के नामों को स्थापित करेंगे तो इसमें क्या है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, या शनि की ढैया चली हुई है, राहु आपका वक्री बैठा है, शनि आपका वक्री बैठा है, शादी में रुकावट आ रही है या नौकरी में रुकावट आ रही है, बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, कोई कोर्ट कचहरी के कारण ही आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, आपका धन कहीं फंसा हुआ है, विदेश जाने में कोई रुकावट आ रही है, पति पत्नी के रिश्तों में कोई रुकावट आ रही है, यानी समस्त कष्टों को, दुखों को दूर करने की अगर कोई दवा है, कोई औषधि है तो वो है इंद्र कवच। ये शंकर भगवान के 1.25 करोड़ मंत्रों से तो अभिमंत्र है ही है। साथ में बता देता हूं दर्शकों, 24 सालों से जब हम पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, देश के कोने कोने में, विदेशों में, तीर्थ यात्राओं में जो करते हैं उसका पुण्य इसके अंदर समावेश है। मैं तो दर्शकों से कहता हूं, आप हमारी यज्ञों में आए या नहीं आए, आप हमसे मिलें या नहीं मिलें, आप इंद्र कवच को अपनाकर अपने जीवन को सुखद और कल्याणकारी बना सकते हैं। पूर्ण इसकी गारंटी है, पहनते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है और 21 साल तक आपको इस शक्ति प्रदान करता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, इसमें कोई परहेज नहीं है। इसे पहनकर आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कहीं जाएं, नहाएं ना नहाएं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये अपना कार्य करता रहेगा और जीवन को आनंदित बनाता है, जीवन की पूर्ण सुरक्षा करता है। इंद्र कवच, मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे कि इंद्र कवच को गले लगाएं और सब कष्टों को दूर भगाएं। जी बिल्कुल, इंद्र कवच को गले लगाएं और सब कष्टों को दूर भगाएं। अगर आप भी कष्टों को अपने से दूर भगाना चाहते हैं तो अभी के अभी ऑर्डर करें इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच, हम सबको धारण करना होगा इंद्र कवच। इंद्र कवच कैसे आप धारण कर सकते हैं, क्या वो प्रक्रिया है पूरी, नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं पूरी जानकारी, किस प्रकार से आपको धारण करना है इंद्र कवच, किस प्रकार से आपको ऑर्डर करना है इंद्र कवच। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बापूजी उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। जी प्रतिभा जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। हाँ, मैं अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1999। जन्म का समय 2:02 दोपहर और जन्म स्थान मुंबई। जी प्रतिभा जी, हो रहा है मैडम कि उसे कॉमर्स लेना चाहिए कि उसको बायो ले? मैं अभी बता देता हूँ क्या लेना चाहिए। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली बनकर तैयार है। उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में बेटी का जन्म होता है, मकर राशि बनती है, धनु लग्न में बेटी ने जन्म लिया। सोमवार के दिन धरती पर लाडली आपकी आई हुई है, मंगलिक है। और वैसे बता देता हूँ, पूर्ण रूप से इसका कॉमर्स का योग बनता है, बैंकिंग क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के इनके बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। आपकी बेटी मंगलिक है, शुक्र में राहु इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसमें क्या होता है, थोड़ा टेंशन होना, जिद्दी होना और थोड़ा सा कभी कभी रुकावटों के योग बन जाते हैं, क्योंकि आंशिक ग्रहण दोष भी इसमें लगा हुआ है।
इनका पूजा आप कराएं। हो सकता है बच्ची को आप इंद्र कवच मंगाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। मंगलिक है, शादी लेट जरूर होगी, परंतु ऐसे आपकी बेटी के योग बने हुए हैं कि कोई सरकारी नौकरी वाला ही लड़का होगा, उसी के साथ इसके संबंध होंगे और अकेला लड़का होगा, ऐसी कुंडली के अनुसार आभास भी हो रहा है। साथ में बता देता हूं कि बेटी के लिए शुभ अंक बनता है 3 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। सोमवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। गणेश जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। सिद्धि विनायक के दर्शन महीना में एक बार बेटी जरूर किया करें अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो, और उनकी कृपा पाकर जीवन को सुखद कल्याणकारी आपकी बेटी बना सकती है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बेटी के लिए भाग्यवर्धक विद्यावर्धक एक मंत्र है, ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नियमित आपकी बेटी करे, 2-3 मिनट लगा करेंगे तो इसके प्रभाव से देखना आपकी बेटी के जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएंगी और अपने लक्ष्य तक सहज में आपकी बेटी पहुंच जाएगी। जी, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो, आपका नाम? आकाश कुमार जी, आपकी आवाज हमें बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। जी मेरा नाम आकाश कुमार है। कहाँ से हैं आकाश जी? जी मुझे गुरुजी से बात करनी है। हाँ, गुरुजी से आप बात कर रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप आकाश जी? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे पढ़ाई नहीं लगता है। बताओ, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। 1 नवंबर नवंबर 1 1999। 1999। टाइम बताइए। क्या? अपने जन्म का समय बताइए। जी वो तो नहीं। जी जी जी, कहाँ का जन्म है आपका? जी पटना का। पटना बिहार। हाँ क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं पढ़ाई में मतलब कुछ भी नहीं करता हूँ, मतलब मुझे पढ़ना। जी, मम्मी पापा लड़ते तो नहीं है आपस में? क्या मम्मी? मम्मी पापा लड़ते तो नहीं है आपस में? जी घर में। हाँ, घर में लड़ते तो नहीं है? हेलो, हेलो मम्मी पापा लड़ते तो नहीं है आपस में? नीचे है। लड़ते हैं। हेलो गुरुजी मैंने मंगाया है। इंद्र कवची मंगाया है आपने? हाँ जी, उससे मुझे कुछ परेशानी दे रहा, मतलब बहुत। कितने? मैंने पढ़ाई के लिए हाँ, बहुत अच्छा। कितने दिन हो गए मंगाए हुए? जी 2 महीना हो गया है। हाँ, देखिए धीरे धीरे अब इसका लाभ देखना। इसका लाभ इतना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। इंद्र कवच तो वास्तव में वहीं पहुंचता है जहाँ की जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होने वाली होती है। तो ये समझ लीजिए कि आप कृपा के पात्र बन गए और धीरे धीरे देखना कष्टों की निवृत्ति होगी। आपकी बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली बनी हुई है। माता पिताओं की सेवा आप जरूर किया करें, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया करें, क्योंकि 4 पदार्थ करतल ताकि प्रिय पित मात प्राण समझा के, यानी प्रातकाल उठ के रघुनाथा, भगवान श्री राम भी प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। भगवान श्री राम भी माता पिताओं का आशीर्वाद लेकर ही त्रिलोकी के नाथ कहलाए। ये अद्भुत आपके लिए मैंने मंत्र बता दिया, उनका चरण छुआ करें और विद्या के क्षेत्र में आपकी बहुत ही अच्छी कामयाबी के योग बनते हैं। थोड़ा सा मन आप विद्या की तरफ लगाएं, मोबाइल की तरफ, मोटरसाइकिल की तरफ, बाइक की तरफ इधर नहीं लगाएं। इसमें भटकाव के योग इस समय बने हुए हैं। इस समय जो आपकी दशा चल रही है, शुक्र दशा चल रही है, जो थोड़ा सा शुक्र आपका नीच का है, गलत संगत की ओर इशारा करती है, परंतु इंद्र कवच आपका है, गले में है। तो इससे क्या होता है कि आपका मन सदैव शुद्ध और अच्छे कर्मों में और अच्छे लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर रहेगा, विद्या की ओर रहेगा और आप अपनी मंजिल तक सहज में पहुंच जाएंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपकी कुंडली के अनुसार आपका 5 अंक सर्वश्रेष्ठ बनता है। हनुमान जी महाराज आपके इष्ट बनते हैं। क्रीम कलर आपके लिए अति उत्तम बनता है। मीठा खाना आपके लिए उत्तम आहार बनता है। दिन में कुछ ना कुछ मीठा आप जरूर खाया करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और प्रभु की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। प्रभु पवन कुमार खलवन पाप के ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसे राम सर चाबदर। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा किए हुए हैं। जहाँ हनुमान जी कृपा करते हैं वहां में प्रभु श्री राम जी कृपा करते हैं, माँ जानकी और भरत जी के साथ, और जहाँ परिवार कृपा करता है वहां पर समस्त देवता कृपा करते हैं। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं उपाय करने के बाद जरूर भगवान जी ईश्वर की कृपा आप पर है, उनकी अनुकंपा आप पर बनी रहे। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार, आपका नाम? सीमा। सीमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रोहिणी से। दिल्ली से बोल रही हैं? जी, अपनी जन्म तिथि बताएं। ये जन्म तिथि है मेरी 16 मार्च 1975। 16 मार्च 1975। और जन्म का समय? जन्म का समय है 11:20। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली है। दिन में बहन या रात का है जन्म आपका? ये सुबह दिन का है। दिन का है। जी कहाँ, दिल्ली का है? जी।
पूछिए, क्या जानना चाहती क्या हैं जानना आप? चाहते हैं सिस्टर? ये मैं अपने बारे में जानना चाहती थी कि मेरे को ना बहुत टेंशन रहती है आजकल। जी जी जी, मैं सब कुछ बताऊंगा। कोई भगवान का भजन सुना देंगी आप? हाँ जी। भगवान का भजन सुना देंगे आप? भगवान का भजन हाँ जी करती हूँ, मैं पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मन नहीं लगता कहीं भी मन तो किसी लगेगा ना, सब कुछ बताता हूँ मैं। आपकी कुंडली के बारे में एक भजन सुनाना पड़ेगा आपको पहले। हाँ जी। आपको एक भजन सुनाना पड़ेगा, प्रभु का भजन सुनाना पड़ेगा, भगवान का कोई भी। भगवान का भजन। हाँ, आपको सुनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपके बारे में। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। जय राधे राधे राधे, गोविंद राधे, जय राधे राधे राधे। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। देखिए, आपका जो जन्म हुआ है गढ़मूल में हुआ है, राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और केतु आपके लगन में बैठे हैं। ये अकारणीय टेंशन देते हैं, चिंता देते हैं और अकारणीय डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंचा देते हैं। शुक्र चंद्र के साथ आपके द्वादश भाव में बैठता है, जो ना तो आपके मन को स्थिर रहने देता है ना आपको स्थिर रहने देता है। जैसे आप मकान बदलते रहो, कभी कहीं कभी कहीं, कभी जैसे आप के पति अगर जॉब करते हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार उनकी जॉब बार बार डिस्टर्ब होती रहे या कोई परेशानी के योग बने रहें। कर्ज की स्थिति ऐसी कुंडली के जातकों की कुंडली में देखा गया है, कर्ज की स्थिति आ जाती है। इसमें क्या करना है आपको कि आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करें। इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और एक मोती 7.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवाकर शुक्ल पक्ष को अपने सीधे हाथ की बीच वाली कनका उंगली में धारण करेंगे। इससे आपका मन स्थिर रहेगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप जल पिया करें, क्योंकि जल की मात्रा भी आपकी कुंडली के अनुसार आपके शरीर में कम है, तो आप जल भी पिया करें, लाभ की प्राप्ति रहेगी। और आपकी कुंडली पितृ दोष से भी ग्रसित है, यानी पितरों का भी दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है। हो सकता है अमावस्या पे कभी गंगा के घाट पर जाकर एक हवन करा दें, किसी ब्राह्मण को या भांजे को वहां पर स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और कुछ खाना खिलाएं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, आपकी कुंडली का पितृदोष दूर होगा। इतना नहीं कर सकते हैं, हर अमावस्या के दिन आप चीनी चावल दूध दान करेंगी बहन, इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। कच्चे चावल, कच्चा दूध और चीनी हर अमावस्या को दान करना प्रारंभ कर दें। इससे आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देंगे और पितरों के प्रभाव से, पितरों के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकती हैं। टेंशनों से, चिंताओं से मुक्त हो सकती हैं। प्रभु की कृपा को पाकर आप लाभ की प्राप्ति कर सकती हैं। ओम क्लीं धन्याय नमः, ओम क्लीं धन्याय नमः मंत्र का जाप आप किया करें, इससे भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत अपनी बहन को बधाई हो। जो एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार, हाँ जी। आपका नाम? आशा। आशा जी आशा कहाँ से जी। हैं? हाँ जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सावन। सावा से बोल रही हैं? बोलिए बहन आशा। हाँ जी। हाँ जी। राधे राधे बोल देंगी एक बार? हाँ जी, वो अपने पति के बारे में पूछना था। हे भगवान, आपके राधे पति के राधे। बारे में बताऊंगा, किसी पड़ोसी के बारे में नहीं बताऊंगा। राधे राधे बोलिए पहले। राधे राधे जी। हाँ, अब बताइए, डेट ऑफ बर्थ है पति की आपके की? हाँ जी। आपके पति की तारीख है, जन्म की तिथि है? हाँ जी। हाँ जी, 4 नवंबर नवंबर 1970 नवंबर 4 1970। 1970। और शाम के टाइम है, फिक्स टाइम नहीं पता, शाम को है। शाम को 6 बजे डालकर देख लेते हैं आपके पति क्या कहते हैं। कहाँ का जन्म है आपके पति का? जिला बताइए। हाँ जी। कहाँ जिला बताइए, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जन्म है आपके पति का? कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध किया था भगवान कृष्ण की सेना ने और कौरव पांडवों ने। लड़ते तो नहीं है कुरुक्षेत्र वाले, बताते हैं लड़ते बहुत हैं। हाँ जी। आपके पति आपसे लड़ते तो नहीं है? नहीं नहीं जी। अच्छा, अच्छे, ये उन्हीं की कुंडली बता रही हैं आप? हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में, बताइए। हाँ जी, वो ना बस काम की वजह से परेशान बड़े रहते हैं, केस कूस भी बड़े हैं उन पे, अच्छा, बस ऐसे ही। देखिए चंद्र कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इन कुंडली में थोड़ा सा मंगलिक दोष भी है और थोड़ा सा कालसर्प दोष भी है। इसमें शिव जी महाराज की पूजा किया करें, तुम किया करें, पतिदेव नहीं करते हैं तो आप किया करें, इससे बड़ा लाभ होगा। अगर कागज पेन हो तो आप लिख सकते हैं कच्चा दूध, एक कटोरी में आपको लेना है 2-4 बूंद कच्चे दूध की, 2-4 बूंद दही की, घी, शहद, गंगा जल, कच्चा दूध 10 ग्राम कच्चा दूध, 10 ग्राम दही, 5 ग्राम घी, 5 ग्राम शहद,
हाँ जी। और 5-7 ग्राम गंगा जल, हाँ जी। इसको कहते हैं पंचामृत। हाँ जी। ये अमृत हैं देवताओं के। इससे क्या है, आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में, और नियमित ऐसा नियम बनाओ कि हमको रोज इससे नहाना है, स्नान कराने, अभिषेक कराना है पंचामृत से। और वहां पर बैठकर, वैसे तो रामचरितमानस में एक स्तुति है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे स्तुति मैं आपको बता देता हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। ये स्तुति अगर इसको कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में रुद्राष्टक बोलते हैं, लगभग 65 दुआ के आसपास है। इसका पाठ निरंतर करें, इससे धन दान की प्राप्ति होती है, टेंशनों से मुक्ति मिलती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि समस्त देवताओं में, याद करिए, ध्यान करिए, सुनिए कि समस्त देवताएं जो हमारे 33 करोड़ देवता, सबसे पहले प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो सदाशिव भोलेनाथ हैं। उनकी कृपा बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, केवल प्रेम श्रद्धा की जरूरत है। तो आप इस उपाय को करेंगे, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और हो सकता है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि पतिदेव के लिए आप एक इंद्र कवच मंगवा कर सोमवार को कच्चे दूध गंगा जल में धोकर उनको धारण करा दें। गले में वो नहीं धारण कर सकते हैं तो उनके पॉकेट में रखवा दें, पर्स में रखवा दें, उनके सोने वाले कमरे में रखवा दें। इंद्र कवच के प्रभाव से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, कष्टों से निवृत्ति मिलेगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसा अद्भुत आनंद मिलेगा। आप पहले एक मंगाइए, एक मंगाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हम पूरे परिवार के लिए मंगाएं, पूरी सुरक्षा होती है। और मैं आपको बता देता हूं, सवेरे में किसी चैनल पर कार्यक्रम दे रहा था तो अंबाला से, आपके पास से ही अंबाला से किसी बहन का फोन लगा था हमारे कार्यक्रम में, और उन्होंने बताया कि 31 मार्च को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिस स्कूल बस से और ट्रक का, जिसमें 8 बच्चों की उसी समय मौत हो गई। और लगभग कम से कम जो 28 बच्चे थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कट के अलग गिर गया। जिस बच्चे ने इंद्र कवच पहना हुआ था उसके शरीर में कहीं भी कोई चोट नहीं आई। आज सवेरे की बात है, किसी चैनल में मैं कार्यक्रम दे रहा था और अंबाला का किसी का बहन का फोन था और अंबाला में ही घटना घटी थी 31 मार्च को। तो इंद्र कवच की महिमा यह है कि इससे उसके पास में जो बच्चे बैठे थे उसकी भी मौत हो गई, आगे बैठा बच्चा उसकी भी मौत हो गई, उस बच्चे को कहीं भी कोई फ्रैक्चर नहीं आया। तो इंद्र कवच करता है जीवन की पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण रक्षा। और मैं तो कहता हूं कि एक बार इंद्र कवच की महिमा को आप जाने और फिर देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। वाकई में इंद्र कवच की महिमा अपरंपार है। बाबूजी, आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे कॉल्स हमें भी हमारे शो में आते हैं, शो के बाद भी आते हैं कि हमने इंद्र कवच धारण किया है और जब से इंद्र कवच धारण किया है तब से हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। जितने कष्ट, जितनी परेशानियां थी वो तो न जाने कहाँ चले गई है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप इंद्र कवच हमारे सबके लिए लेकर आए, हमारे सब दर्शकों के लिए लेकर आए। और क्या कुछ महिमा है इंद्र कवच की, क्या कुछ चमत्कार होते हैं इंद्र कवच पहनने के बाद, किस प्रकार से कष्ट, रोग आपसे कहीं दूर चले जाते हैं। आइए एक बार जान लेते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है।
अवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो इसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। आप भी चाहते हैं शांति की प्राप्ति और चाहते हैं सफलता की ओर कदम बढ़ाना, तो अभी के अभी ऑर्डर करें इंद्र कवच। इंद्र कवच किस प्रकार से आपको मंगवाना है, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको पूरी समस्त जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से इंद्र कवच आपको धारण करना है, किस प्रकार से आपको मंगवाना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी में किस प्रकार से चमत्कार होते हैं और फिर देखिए आपकी जिंदगी की कहानी किस प्रकार से बदल जाती है। महाराज जी हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों की समस्या का आपने समाधान किया, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। राधे राधे।